जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम लोकसभा चुनाव के दौरान ये लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के बेड़ों में पहुँचे हैं। यहाँ पे चुनाव बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है और जो 4 चरणों में झारखंड में लोकसभा की चुनाव होगी तो उसके सबसे पहले चरण में लोहरदगा लोकसभा सीट से ही चुनाव होगी। हमारे साथ में सन्नी टोपो जी हैं जो कि लोहरदगा चुनाव के सहप्रभारी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सन्नी जी, ये पूरे लोकसभा चुनाव जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या अहम मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा नरेंद्र मोदी है और गरीबी हटाओ का ये मुद्दा है। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लेके आज पूरा लोकसभा, पूरा भारत देश, पूरा झारखंड का एक एक बूथ का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे मांडर विधानसभा स्तरीय बूथ स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरी मांडर विधानसभा नहीं, पूरा लोहरदगा लोकसभा, इसमें लोहरदगा लोकसभा में मांडर आते हैं। मांडर, सीसई, गुमला, बिशुनपुर और बिशुनपुर के साथ साथ लोहरदगा भी आते हैं। तो यहाँ खासकर आदिवासियों में बहुत उत्साह है। आदिवासियों में उत्साह है, इसलिए उत्साह है कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी पूर्व के प्रधानमंत्री, अब किसी भी पार्टी में ये नहीं सोचा कि हमारा देश का राष्ट्रपति कभी भी एक आदिवासी को बनाए। हमारे आदरणीय यहाँ के झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान देने का काम किया है और देश का सबसे उच्च पद राष्ट्रपति का पद होता है उसमें बैठाने का काम किया। ऐसा हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है। और साथ ही साथ आप देखिएगा अभी बगल के राज्य में छत्तीसगढ़, यहाँ भी हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी। देखिएगा तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों को, पिछड़ों को हमेशा सम्मान देने का काम करती है। ऐसे सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित हम लोग ये सोच के साथ बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भाई गरीबों के साथ आदिवासियों को, मूलवासियों को, यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि हमारा जो मुद्दा है सभी जन कल्याणी मुद्दा है। इसी जन कल्याणी मुद्दाओं के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सोच है कि आदिवासियों को सम्मान देने के लिए 14 फरवरी को आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम किया। तो ऐसी सोच और कल्पना किसी भी पार्टी के सरकार में, किसी भी पूर्व के प्रधानमंत्री में नहीं रही है। ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए और जिस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं उस काम के बदौलत आप लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं, ये तो तय है। लेकिन जिस तरह से आप प्रभारी चुनाव सहप्रभारी बनाए गए हैं तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों की क्या अपेक्षाएं दिख रही है आप? देखिए, लोगों की अपेक्षाएं बहुत है, ठीक है, अपेक्षा बहुत है। इसमें भारतीय जनता पूर्ण रूपेण काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें आड़े पा रही है। अभी देखिएगा बहुत सारे हमारे झारखंड में मुद्दे हैं। हमारे युवाओं को ठगा जा रहा है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, किस प्रकार पर्सन लीक हो रहे हैं। तो झारखंड की सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार जब यहाँ बनी थी उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी की तो बात है, आप जो परीक्षाएँ ले रहे हैं, परीक्षाओं को भी सही ढंग से आप ले नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपने जो यहाँ के जनता को ठग के आए और आप लोग जो यहाँ पे 5 लाख नौकरियाँ देंगे, आज तक कोई काम नहीं है। अभी यहाँ देखिएगा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस उनके साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री के सर अगल बगल के लोग हैं, किस प्रकार उनके पास ईडी जा रहा है, किस प्रकार उनसे पूछताछ किया जा रहा है। अभी देखिएगा जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उनके बहुत ही करीबी हेमंत सोरेन के बहुत परम मित्र के घर में एडमिट कार्ड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें ठगने का काम कर रही है। और दूसरी बात देखिएगा, यहाँ के जो खनिज संपदा है, पत्थर है, बालू है, विकास का काम, डेवलपमेंट का काम, केंद्र से योजनाएं आ रही है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार बालू को भी चोरी कर रही है। आज इतना बालू महंगा हो गया कि प्रधानमंत्री आवास जो बनना है
प्रधानमंत्री आवास में 1,60,000 से 70-80 हज़ार रुपये जो मिलती है उसको भी बनाने में बहुत मुश्किलें आ रही है। मुश्किलें क्यों आ रही हैं कि यहाँ के बालुओं को, जो कि पहले कि वे 1,000 रुपये ट्रैक्टर मिलता था, 1,000 रुपये ट्रैक्टर मिलता था, अब 5,000 रुपये ट्रैक्टर यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के सरकार यहाँ के विकास नहीं चाहती है, इस प्रकार ना प्रॉपर रूप से टेंडर कर रही है। बिचौलियों को सारा बालू का टेंडर दे दिया है। प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र के द्वारा जितने भी योजनाएं बन रही है वहाँ ज़मीन पर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कमल का फूल इस लोहरदगा लोकसभा में खिला है और इस बार हैट्रिक लगाने के बाद हम लोग इस बार चौवा जरूर मारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार यहाँ से बनेगा। यहाँ के लोहरदगा से हम लोग माननीय समीर उरांव जी को यहाँ का एक कमल का फूल बना के और यहाँ से बना के नरेंद्र भाई मोदी जी के जो इस बार हम लोगों का नारा है अब की बार 400 पार इंडिया गठबंधन का, वो 400 पार में जो माला पहनाएंगे उसमें एक लोहरदगा का भी माला, एक कमल का फूल उनके माला में लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सनी टोपो जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव सहप्रभारी रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडी गठबंधन, इसके बीच लड़ाई है और जिस तरह से लोहरदगा क्षेत्र पिछले 3 बार लगातार लोहरदगा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताते रही है, उसी तरह चौथी बार भी ये चौका मार करके और 400 पार के नारों को बुलंद करेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।